हमारी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालों, गुजरनी एक दिन सर से तुम्हारे भी कयामत है। मुसलमानों ने भी इस देश को छुड़ाने में अंग्रेजों से किसी से कम कुर्बानी नहीं दी है। शकीबुर रहमान जी 93 की एज में भी सदन में अपना योगदान देते रहे। हिंदुस्तान के अंदर भाईचारगी पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो। अगर मुल्क को नया देश बनाना है, नया मुल्क बनाना है, अच्छा मुल्क बनाना है, तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है, तो हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी होगी। हमारी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालों, गुजरनी एक दिन सर से तुम्हारे भी कयामत है। हाँ, तो ये जनरल बजट जो 2023 और 24 का पेश किया गया है, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया, कोई बात नहीं कही गई। मुसलमान भी इसी देश के रहने वाले हैं। मुसलमानों ने भी इस देश को छुड़ाने में अंग्रेज़ों से किसी से कम कुर्बानी नहीं दी है। हाँ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मरकज़ी हुकूमत ने अक़लियतों के लिए मजमूई तौर पर 38% से ज़्यादा कमी कर दी है, 38% से। दूसरी तरफ मेरिट स्कॉलरशिप में भी 87% तक कमी कर दी गई है, जिससे मुल्क के मुसलमानों पर ख़ास तौर पर गहरा असर पड़ा है। लिहाजा प्रधानमंत्री जी का नारा सबका साथ सबका विकास बेअसर साबित हुआ। मुझे अफसोस है, अफसोस के साथ ये जाहिर करना पड़ रहा है कि ये देश हमारा भी है, मुसलमानों का भी है। मुसलमानों ने कुर्बानी इस देश के लिए दी है और देंगे इंशाअल्लाह। अगर खुदा न खास्ता कोई वक्त आया तो मुसलमान किसी से पीछे नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इन हालात में मुसलमानों को इग्नोर करना और उसका कोई जिक्र नहीं करना, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। इससे नफरत झलकती है। नफरत की पॉलिसी, हिंदू मुस्लिम पॉलिसी झलकती है इस बात से कि मुसलमानों को ख़ास तौर से नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी कीमत पर हम इस देश में रहने के बाद में अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लड़ी है और हमेशा लड़ते रहेंगे। सब हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, चाहे वो किसी धर्म के हैं, मज़हब के हैं, बिरादरी के हैं, सबको यहीं रहना है और हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। लिहाजा हिंदुस्तान में रहकर हम बहैसियत मुसलमान के ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो हमारे साथ इंसाफ करे। जब तक के देश के अंदर इंसाफ और हमदर्दी नहीं होगी, उस वक्त तक देश तरक्की नहीं कर सकता। मेरी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालों, सुन लो शेर। मेरी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालों, गुजरनी एक दिन सर से तुम्हारे भी कयामत है। ये समझ लो। तो इसलिए ज्यादा जुल्म अच्छा नहीं होता, ये जुल्म करना मुनासिब नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर भाईचारगी पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो। अगर मुल्क को नया देश बनाना है, नया मुल्क बनाना है, अच्छा मुल्क बनाना है, तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है, तो हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी होगी, एक दूसरे की
इज्जत करनी होगी, जब ही आगे बढ़ सकता है। जुल्म नहीं करना होगा। और आखिर में ये शेर पढ़कर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अभी क्या है, कल एक एक बूंद को तरसेगा मैं खाना। अभी क्या है, कल एक एक बूंद को तरसेगा मैं खाना। जो अहले ज़र्फ के हाथों में पैमाने नहीं आए, ये मत समझिए। अगर ये मुल्क, इस हर मुल्क के अंदर पार्टियां बदलती रहती हैं, हुकूमतें बदलती रहती हैं, यहाँ भी एक दिन हुकूमत बदल जाएगी, ये समझ लो। तो इसलिए ज्यादा जुल्म अच्छा नहीं होता, ये जुल्म करना मुनासिब नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर भाईचारगी पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो। अगर मुल्क को नया देश बनाना है, नया मुल्क बनाना है, अच्छा मुल्क बनाना है, तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है, तो हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी होगी, एक दूसरे की इज्जत करनी होगी, जब ही आगे बढ़ सकता है। जुल्म नहीं करना होगा। और आखिर में ये शेर पढ़कर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अभी क्या है, कल एक एक बूंद को तरसेगा मैं खाना। अभी क्या है, कल एक एक बूंद को तरसेगा मैं खाना। जो अहले ज़र्फ के हाथों में पैमाने नहीं आए, ये मत समझिए। अगर ये मुल्क, इस हर मुल्क के अंदर पार्टियां बदलती रहती हैं, हुकूमतें बदलती रहती हैं, यहाँ भी एक दिन हुकूमत बदल जाएगी। हमेशा आप भी बैठे हुए जो राष्ट्रपति मोहतरम, हमारे ऑनरेबल राष्ट्रपति जो यहाँ पर खुतबा उन्होंने पढ़ा और जो पॉलिसी पेश की, उस पॉलिसी से मुझे इत्तेफाक नहीं है। अवामी बिल नहीं लाया गया, अवाम के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए उसमें कुछ नहीं है। इसलिए ये सबसे पहले इस देश के अंदर महंगाई बढ़ी है और लाखों आदमी बेरोजगार हो गए और हमारी जीडीपी कहां पहुंच गई। माननीय सदस्यगण, सदन का समय 7 बजे तक था। माननीय धन्यवाद। सदस्य 15 मिनट में 3 सदस्य